हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एस्थमा इज कॉज्ड ड्यू टू. अब जो एस्थमा की डिजीज है ये क्यों होती है? इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, स्पास्म इन ब्रोंकाइल मसल्स, ब्लीडिंग इनटू प्लूरल कैविटी, इन्फेक्शन ऑफ ट्रैकिया. तो ये पर्टिकुलरली एस्थमा की बात हो रही है. एस्थमा में पर्टिकुलरली क्यों एस्थमा होता है, तो ये हमें यहाँ से बताना है इन चार ऑप्शंस में से. तो हम पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट ये हमारा क्या है? अगर एस्थमा की बात करते हैं, ये क्या है? हमारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है. रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है. अब हम अगर एस्थमा की यहाँ पे बात करते हैं, एस्थमा एक्चुअल में एक लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेटरी डिजीज है. लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेटरी डिजीज है. इन्फ्लामेटरी डिजीज of the airways of the lungs. Disease of the airways of the lungs. अब अगर हम, ये तो लंग्स हो गए. अब लंग्स में जो ऑक्सीजन है, लंग्स आपका क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन है. लंग्स की अगर हम बात करते हैं तो लंग्स हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है. रेस्पिरेटरी ऑर्गन है. एंड ये क्या काम करता है? ये ब्रीदिंग का काम करेगा. ये क्या करता है? ब्रीदिंग होती है इसमें. अब लंग्स के पास अल्वोलाई होते हैं जो आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेंगे. लेकिन लंग्स तक जो एयर जाती है वो आपकी कैसे जाएगी? अगर हम एयरवेज की बात करते हैं, अगर यहाँ पे मैं लंग्स ड्रॉ करती हूँ तो आपका यहाँ क्या बन जाता है? ये आपके ट्रैकियाज आ गए, जो आपकी जिसके पास कार्टिलेजनस रिंग होते हैं, इनकम्प्लीट रिंग्स होते हैं. ये आपका डिवाइड करता है ब्रोंकाई के अंदर. एंड ये आपके क्या आ जाते हैं? ये आपके लंग्स आ जाएंगे. ये आपके क्या आ जाएंगे? लंग्स आ जाएंगे. तो अब यहाँ पे क्या है? ये आपका ट्रैकिया हो गया. ये आपका क्या हो गया? ट्रैकिया हो गया. अब जो आपके नॉस्ट्रिल्स के थ्रू जो एयर आती है, एयरवेज क्यों बोला हमने? क्योंकि लंग्स तो ये हो गए, ये आपके क्या आ गए? लंग्स आ गए. यहाँ पे ये है एयरवेज, जहां से आपका नॉस्ट्रिल के थ्रू जो ऑक्सीजन पहुंचती है और यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर जाती है. तो यहाँ पे आपका, ये आपके इसमें क्या है? एयरवेज है. यहाँ से गैसेस आएंगी, वो आपकी क्या होंगी? यहाँ पे आपके गैसेस क्या होंगी? यहाँ से वो आपका कहाँ पहुंचेंगी? लंग्स के अंदर ये गैसेस पहुंचेंगी. यहाँ पे फर्दर क्या होती है? इनकी डिवीजन होती है. इनकी फर्दर क्या होती है? यहाँ पे डिवीजन होगी. ये आपके क्या बन जाएंगे? ब्रोंक्यूल्स बन जाएंगे. यहाँ पे जब फर्दर इनकी डिवीजन होती है तो ये क्या बना देंगे? ब्रोंक्यूल्स बना देंगे. एंड ब्रोंक्यूल्स के जो एंड होते हैं वहां पे आपका क्या प्रेजेंट होते हैं? अल्वियोलाइज प्रेजेंट होती हैं, जो गैसेस एक्सचेंज करती हैं. जो आपकी क्या करती हैं? गैसेस एक्सचेंज करती है यहाँ पे. तो ये जो आपका ट्राकिया बन गया, या फिर हम यहाँ पे बात करें इसकी ब्रोंकाई की बात करते हैं, या फिर यहाँ पे हमारे ब्रोंकियोल्स हैं इसके अंदर हमारे में. तो आपके ये सारे आपके ये क्या बन जाएंगे? आपके ब्रोंकी, इसमें ब्रोंकियोल्स हैं. ये आपके ब्रोंक्यूल्स के अंदर ये सारी आपकी चीजें क्या करती हैं? ये एक एयर वेज है, जहां से आप ऑक्सीजन जो आप लेके जाते हैं वो आपकी इसमें प्रेजेंट होंगी. और यहाँ पे फाइनली आपके अल्वेओलाई क्या करेंगे? गैसेस का एक्सचेंज करेंगे, और आपका जो प्रोसेस है ब्रीदिंग का वो आपका नॉर्मली चलेगा. अब हम बात करेंगे इसके अंदर की प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है. इसके अगर हम इसमें प्रॉब्लम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ब्रोंक्यूल्स आ गया इसमें. ये आपके ब्रोंक्यूल्स आगे, और ये आपके क्या आगे? एयर सैक्स. ये क्या आगे? एयर सैक्स. तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये सारे क्या है? ये सारे एयरवेज हैं. ये सारे क्या है? एयरवेज है. एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज कहाँ होता है? जो वो आपका एयर सैक्स के अंदर होता है. तो यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. ये इन्फ्लामेटरी, अगर हम उसमें इन्फेक्शन की बात करते हैं एस्थमा की, तो एस्थमा में इसके अंदर
यहाँ इन्फेक्शन शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं कि ये कॉज क्या करते हैं। अगर यहाँ पे इस एयरवेज में इन्फेक्शन हो जाता है, दैट causes spasm of tracheal muscles, spasm of tracheal muscles, tracheal muscles। एक तो आपके ट्रैकियल मसल्स में ये आपका स्पास्म का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। आपका ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे ये, तो ट्रैकियल मसल्स कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे क्या होता है, स्पास्म ऑफ इसमें, या फिर ये ब्रोंकोस्पास्म करते हैं, एंड ब्रोंकोस्पास्म, ब्रोंकोस्पास्म। स्पास्म का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, स्पास्म का मतलब होगा यहाँ पे, ये आपका आ गया कॉन्ट्रैक्शन आ गया यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, आपका जो ब्रीदिंग है वो प्रॉपर वे में नहीं होगी, और ये क्या कॉज करता है, ये आपका कॉज करेगा एस्थमा, ये कॉज करेगा एस्थमा। तो अब हम अगर करेक्ट ऑप्शंस की बात करेंगे, क्योंकि आपने देखा स्पैस्म कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन होगा आपका या तो ट्रैकियल मसल्स के पास होगा, या फिर आपके ये जो ब्रोंकियाई है, ब्रोंकाई है या ब्रोंक्यूल्स हैं, उनकी मसल्स में स्पैस्म होगा, जिसकी वजह से ये एस्थमा होता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है इसके अंदर। ये एक इन्फ्लामेटरी डिजीज है इसमें। तो अगर हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इन्फेक्शन ऑफ लंग्स है, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली पूरे लंग्स में इन्फेक्शन नहीं होता है अस्थमा के केस में। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे जो आपका जो स्पास्म जो है वो आपका कहाँ हो रहा है, वो आपका प्रेजेंट हो रहा है एयरवेज के अंदर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे स्पास्म इन ब्रोंकियल मसल्स। अब ब्रोंकियल मसल्स की बात हो रही है या फिर आपका ट्रैकियल मसल्स की बात होती है, अस्थमा में दोनों में जगह ही स्पास्म होता है। तो बाकी ऑप्शन हमारे क्या होंगे, इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, पूरे लंग्स में इन्फेक्शन नहीं होता है इसके अंदर। ब्लीडिंग इनटू प्लूरल कैविटी, यहाँ पे ब्लीडिंग नहीं होती है इस प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी मतलब ये जो लंग कैविटी है, ये जो आपका ये लंग्स है, और उसी को हम प्लूरल को ही हम क्या कहते हैं, लंग्स के लिए ही ये नाम दिया गया है इसको, ये प्लूरल, प्लूरल मतलब यहाँ पे हम किसको बोलते हैं, ये लंग्स के लिए ही बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे ब्लीडिंग वहां पे नहीं होती है, एस्थमा के केस में नहीं होती है। इन्फेक्शन ऑफ ट्रैकिया, यहाँ पे इन्फेक्शन ट्रैकिया में नहीं, जबकि इसके मसल्स के अंदर स्पैस्म होता है, तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारे पास हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया, ऑप्शन आ गया हमारा बी, spasm in bronchial muscles. Hope you understood it well. Best of luck.